नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा दीक्षित। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मुसीबतें और बढ़ी। सीबीआई की टीम ने करीब 2.5 घंटे की पूछताछ। प्रदेश भाजपा करेगी कार्यकर्ताओं का सम्मान, सभी से सुझाव मांग करेगी क्रियान्विति। नगर निगम ने की कार्रवाई, बांगड़ और जेके लॉन अस्पताल के बाहर से हटाए अतिक्रमण। और अब खबरें विस्तार से। लालसोट विधायक और पूर्व सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। वर्ष 2011 में हुए सूरवाल कांड में किरोड़ी लाल की भूमिका को लेकर दिल्ली से सीबीआई की टीम जयपुर पहुंची। यहां सीबीआई की टीम ने करीब 2 से 2.5 घंटे किरोड़ी लाल से उनके निवास पर पूछताछ की। सीबीआई ने एक के बाद एक सैकड़ों सवाल मीणा से किए। सीबीआई ने मीणा से पूछताछ में कहा कि जिस वक्त राजेश मीणा नामक शख्स ने आत्महत्या की, उससे पहले उसने 98 सेकंड की बातचीत आपसे की, जिसके बाद आपने राजेश की मौत के बाद भीड़ को उकसाया। मीणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस वक्त ये कांड हुआ उस वक्त वो लोकसभा में थे, ऐसे में उन्होंने कोई बात नहीं की। हो सकता है उनके स्टाफ के पास किसी का फोन आया हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई को तत्कालीन सांसद नमो नारायण और तत्कालीन डीजीपी हरीश मीणा से बात करनी चाहिए, क्योंकि मृतक ने उनसे भी कई बार बात की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद उनकी सरकार के मंत्री बीना काक, रामलाल जाट, शांति धारीवाल से भी बात हुई। वो घटना के दूसरे दिन घटनास्थल पहुंचे थे और उन्होंने वहां शांति व्यवस्था कायम की। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई का शिकंजा मीणा पर कसता जा रहा है। सीबीआई जल्द एक बार फिर मीणा से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि सूरवाल कांड में राजेश की मौत के बाद उग्र भीड़ ने फूल मोहम्मद नामक सीआई को गाड़ी में जिंदा जला दिया था। अब भाजपा कार्यकर्ताओं के सुझावों की वसुंधरा सरकार में क्रियान्विति होगी। दरअसल स्वराज संकल्प यात्रा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिले ऐतिहासिक बहुमत को लेकर भाजपा अपने सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहती है। 14 जून को होने वाली संभागवार बैठक की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर एक अहम बैठक हुई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी अपेक्षा पर खरा उतरना चाहती है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे। इन्हें संगठन राज्य सरकार के पास क्रियान्विति के लिए भेजा जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विस्तृत है 9 संभाग, 9 के 9 संभागों पर हमने कार्यकर्ताओं की एक बैठक करी है, जिसमें जिले के पदाधिकारी, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, जीते हुए, हारे हुए, पूर्व विधायक, मंडल के अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, इन सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके उनसे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से स्वराज संकल्प यात्रा में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके विधानसभा में एक इतिहास बनाया, उसके पश्चात लोकसभा में एक इतिहास बनाया, अब आगे संगठन और सत्ता दोनों मिलकर के राजस्थान प्रदेश का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं। दुष्कर्म मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल को एडीजे 17 से मिले नोटिस के बाद जहां कांग्रेस ने मेघवाल के इस्तीफे की मांग की है, वहीं भाजपा नेता इसे कांग्रेस का तर्कहीन मुद्दा बता रहे हैं। भाजपा सांसद ओम बिरला ने बताया कि मामला न्यायालय में है और अभी न्यायालय का कोई फैसला नहीं आया है। उधर बीकानेर से भाजपा सांसद अर्जुन मेघवाल ने मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कोई भी टिप्पणी करने से मना किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल को दुष्कर्म मामले में एडीजी 17 की ओर मिले नोटिस के बाद पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने मेघवाल के इस्तीफे की मांग की थी।
शहर को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत रहता है, लेकिन जगह जगह अस्थायी अतिक्रमण कर लोगों ने शहर की फिजा बिगाड़ दी है। शुक्रवार को नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने बांगड़ अस्पताल व जेके लॉन अस्पताल के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया। नगर निगम के सीईओ लालचंद असवाल के नेतृत्व में हुई कार्यवाही में निगम के पुलिस अधिकारी व जोन आयुक्त एवं अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर काफी संख्या में सामान जब्त किया गया। असवाल का कहना है कि अस्पताल के बाहर साफ सुथरा रहे, जिससे मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। JLN मार्ग पर बांगड़ और जेके लोन अस्पताल में मरीजों के और मरीजों के परिजनों का काफ़ी आवागमन रहता है। पिछले कुछ दिनों से हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग मेन जेके लोन के गेट के पास और बांगड़ के गेट के पास में खड़ी ठेले लाकर अतिक्रमण कर लेते हैं। तो आज उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जा रही है। जिन्होंने भी अतिक्रमण किए हुए हैं वो सब हटाए जा रहे हैं, और जिसने स्थायी अतिक्रमण निर्माण कुछ कर लिया उसको ध्वस्त किया जा रहा है। बांगड़ अस्पताल के पास में कुछ लोगों को तो कियोस्क आवंटित किए हुए हैं, जहां पर कियोस्क आवंटित है उनको तो छोड़ दिया गया। उसके अलावा जो भी बाहर के अतिक्रमण थे आज सबके खिलाफ कार्रवाई करके हटा दिया गया। बिल्डिंग लाइन के अंदर है, जो कियोस्क आवंटित है वो बिल्डिंग लाइन के अंदर है। उनको छोड़कर जो बिल्डिंग लाइन से बाहर जितने हैं खड़ी सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण थे उन सबके खिलाफ आज कार्रवाई करके सबको हटा दिया गया। JLN मार्ग पे हुई है कार्रवाई। विशेषतः जो SMS मेडिकल कॉलेज और जेके लोन है उसके सामने बहुत सारे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट करके बहुत सारी गंदगी फैला रखी थी और एक संक्रमण की स्थिति कर दी थी यहाँ पे। तो उनको हटा के और यहाँ सौंदर्यीकरण का काम सीईओ साहब के निर्देश पर कर रहा है। नहीं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसका अस्थायी रूप से समाधान हो और वापस से कोई अतिक्रमण नहीं हो। तो एक बार ये मुकम्मल व्यवस्था करेंगे कि कोई वापस से अतिक्रमण नहीं हो। फिर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके विस्तार के लिए संबंधित अस्पतालों के संस्था प्रधानों से बात करेंगे। मानसून के दौरान सड़कों पर गड्ढों की समस्या से अब राहत मिल सकेगी। इसके लिए JDA द्वारा सुव्यवस्थित और आधुनिक तकनीकी रोड एम्बुलेंस 1/4 टंक पर चलित भ्रमणशील इकाई 1/2 से पेच पोर्ट होल मरम्मत का कार्य करवाने की योजना बनाई है। जबीपुरा क्षेत्राधिकार में मुख्य आंतरिक एवं ग्रामीण क्षेत्र की करीब 5000 समतुल्य सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है। JDA द्वारा इस कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। जुलाई माह में निविदाएं स्वीकृत कर कार्यादेश दे दिया जाएगा। संभवतः जुलाई माह से जयपुर की सड़कों पर रोड एम्बुलेंस के माध्यम से पेच रिपेयर का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस पद्धति से हर मौसम में सड़क मरम्मत का कार्य त्वरित गति से किया जा सकेगा। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर स्वास्थ्य भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 104 कॉल सेंटर और चिकित्सा विभाग कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित इस शिविर में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने स्वयं रक्तदान कर रक्तदान करने का संदेश दिया। शिविर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने रक्तदान किया। रक्तदान को महादान माना जाता है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने भले ही कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन अभी तक मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं मिल पाया है। प्रदेश में हालांकि पिछले कुछ सालों में रक्तदान को लेकर कुछ जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी मरीजों को रक्त की मांग के मुकाबले रक्त की आवक अभी भी कम है। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर स्वास्थ्य भवन में कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। रक्तदान कर रहे असिस्टेंट मैनेजर तेजेंद्र सिंह ने बताया कि रक्तदान का काम पुनीत का काम है। ऐसे में 104 सेवा के कर्मचारी बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। उधर अपने विभाग के कर्मचारियों को रक्तदान करते देखकर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी अपने आप को नहीं रोक पाए। राठौड़ ने SMS अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मचारियों से रक्तदान करने की इच्छा जाहिर की। राठौड़ ने रक्तदान करने के बाद कहा कि रक्तदाता दिवस की बधाई देते हुए रक्तदान के काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता जताई। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आज आयोजित किया और उसमें स्वेच्छा से रक्तदान किया सबने। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम एक यूनिट रक्तदान करेंगे तो 3-3 जिंदगियां बच जाएगी। और अधिकतम आज के समय ये बड़ी समस्या है, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोडों पे रोज, तो जो ब्लड बैंक है ब्लड की कमी है, तो उसी को पूरा करने के लिए हमने ये रक्तदान आज किया है। सब 104 के तमाम कर्मचारी 104 के और स्वास्थ्य भवन के अन्य कर्मचारी भी जो है ये स्वैच्छिक रखा हमने, इसीलिए तो सब अपनी अपनी स्वयं प्रेरणा के आधार पर इसको कर रहे हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज पूरे विश्व में रक्तदाता रक्त का दान कर रहे हैं लोगों का जीवन बचाने के लिए। राजस्थान के अंदर भी रक्तदान महादान के आधार पर इस कार्यक्रम को सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने हाथ में ले रखा है। चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग का मुखिया हूं, इसलिए मेरे मन में आया क्यों नहीं मैं खुद ही रक्त का दान करूं। बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने आप को बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं। और मैं अपील करता हूं उन सब लोगों से जो रक्तदान देने के लिए पात्रता रखते हैं, जिनका शरीर उनको अनुमति देता है कि वो रक्तदान दें। लोगों के जीवन को बचाने के लिए जरूरतमंद की धमनियों में जब ये रक्त दौड़ेगा तो बहुत बड़ी दुआएं मिलेगी। आओ हम सब मिलकर
इस रक्तदाता दिवस को सफल बनाए। ढेरों सारी शुभकामनाएं सभी रक्तदाताओं। जल्द ही शहर में 4G सर्विस शुरू हो जाएगी। इसके लिए संबंधित टेलीकॉम कंपनी के साथ हुए सरकार के करार मुताबिक अब तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। कंपनी ने सारी प्लांट और मशीनरी सेटअप कर ली। केबलिंग का काम भी लगभग पूरा हो गया। अब जेडीए नगर निगम रिको और निजी क्षेत्रों में टावर लगाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए जेडीए ने सभी जोन से टावर की लोकेशन में कोई तकनीकी बाधा आदि जानने के लिए संबंधित जोन के उपायुक्त एक्सआईएन और एटीपी से सर्वे कराए जा रहे हैं। कुछ जोन ने अपने सर्वे करके टावर के लिए जगह बता भी दी है। संबंधित टेलीकॉम कंपनी मुताबिक हम पूरे शहर को कवर कर रहे हैं। इसमें ब्रॉडबैंड सर्विस भी देंगे और वाईफाई सुविधा रहेगी। हमने नेटवर्किंग का काम कर लिया है, एक्सचेंज बन चुके हैं, बस टावर लगते ही सिटी को ऑन करना है। मोती डूंगरी थाना इलाके में रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार युवक बेरोजगार था और यहां किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मृतक की पहचान अजमेर निवासी राकेश देपन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक ने फंदा लगाने से पहले अपने बाएं हाथ की नसें काट ली थी। आत्महत्या के पीछे बेरोजगारी थी या अन्य कोई मसला, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक राकेश उनियारा गार्डन त्रिमूर्ति सर्किल के पास अपने भाई के साथ किराए के मकान में रहता था। गुरुवार रात को राकेश का भाई अपने गांव चले गया था। राकेश कमरे में अकेला था। इस दौरान राकेश ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इसकी सूचना मकान मालिक मोहन मीना ने पुलिस को दी। राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह इस बार उदयपुर में होगा। सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। गृह विभाग के एसीएस की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में यह तय हुआ कि राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों और सौंदर्यीकरण पर होने वाले खर्च के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। उदयपुर नगर परिषद के पास जरूरी व्यवस्थाओं के लिए फंड नहीं है। बैठक में जेडीए के एसीएस और आला अफसर भी शामिल हुए। कोयले की किल्लत से जूझ रहे राज्य के पावर प्लांट कभी भी आम जनता को पावर कट का झटका दे सकते हैं। पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भुगतान में देरी और चौतरफा मांग बढ़ने से कोयले की रेक पहुंचने में हो रही देरी के चलते राज्य के कई पावर प्लांटों के पास कोयले का भंडार औसत से काफी कम रह गया है। उधर केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 20 बिजली संयंत्रों के पास सिर्फ 4 दिन के इस्तेमाल लायक ही कोयला उपलब्ध है। इससे नार्दर्न ग्रिड के फेल होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि हालात की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि स्थिति नाजुक बनी हुई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के राज्य में स्थित पावर प्लांट तीनों बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम को रोजाना 1200 लाख यूनिट बिजली देते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा कोयला आधारित प्लांटों से आता है। संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहिब का 615वां जयंती समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कबीर भवन मोती डूंगरी जयपुर में सुबह से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महंत परशुराम स्वामी ने बताया कि सुबह कबीर भवन में कबीर जी के चरणों का पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके बाद सुगंधित पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। उसके बाद आरती एवं बीजक पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर ख्याति प्राप्त भजन गायक नाजिम हुसैन ने भजनों की प्रस्तुति दी। वर्तमान युग में संत कबीर के उपदेशों की, उनके विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्भावना के रूप में, सौहार्द के रूप में, धर्म के रूप में और भाईचारे के रूप में आज जो भी गलत काम हो रहे हैं, इन सब के निवारण के लिए सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उन्हीं को हम ही नहीं, संपूर्ण संसार बड़े पूजनीय रूप से स्वीकार करता है, उन्हें मनाता है। और उसी संदर्भ में आज की ये 615वीं जयंती हमने कबीर साहब की यहाँ पर आयोजित की है। इसमें विभिन्न भजन गायकों द्वारा निर्गुण भजनों का गायन हुआ और एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं श्री नाजिम हुसैन जी, उनका हमने कबीर विचार मंच की ओर से स्वागत किया और उपस्थित भक्तों ने बड़े प्रेम के साथ गुरु महाराज के भजनों का रसास्वादन किया। और लास्ट में सामूहिक आरती हुई और आरती के पश्चात ये भंडारा करके हमने आज का विसर्जन किया। आगामी माह में भारतीय फिजिकल चैलेंज क्रिकेट टीम के दक्षिणी अफ्रीका दौरे के लिए राजस्थान के बाड़मेर जिले से इकबाल खान का चयन भारतीय टीम में किया गया। राजस्थान से अन्य खेलों के विकास के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं व राज्य के सभी खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान क्रिकेट संघ ने आज राजस्थान के बाड़मेर जिले के इकबाल खान को सहायता राशि का चेक जारी किया।
राजस्थान क्रिकेट संघ ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए संपूर्ण भारतीय टीम के कपड़े व भारतीय टीम के सदस्य राजस्थान के इकबाल खान के दक्षिण अफ्रीका आने जाने की हवाई यात्रा का खर्च उठाने का निर्णय किया है। आने वाले 2-3 दिन शहरवासियों को ना तो लू परेशान करेगी और ना ही गर्मी। मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिन तापमान में भी गिरावट आएगी और मौसम भी ठंडा रहेगा। इसके साथ ही कई जगह हल्की बारिश या ठंडी धूल भरी हवाएं भी चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक BN विश्नोई ने कहा कि इसके बाद यानी 3-4 दिन बाद एक बार तापमान में फिर वृद्धि होगी, जिससे गर्मी एक बार फिर अपना जोर दिखाएगी। उधर मानसून के आगमन में भी और देर बताई जा रही है। निर्देशक ने कहा कि साइक्लोन के कारण मानसून प्रदेश में अब 1 जुलाई तक ही दस्तक देगा। देखिए, फोरकास्ट के अंदर तो ये है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर है जो धूप छांव है जो रहेगी करेगी। हल्की प्रदेश के अंदर है जो कहीं कहीं है जो बूंदाबांदी होने की संभावना है। लू का असर लगभग है जो कम हो रहा है कर रहा है, यानी टेम्परेचर है वो 40 के नीचे या आसपास रहेगा करेगा। लू की स्थिति है वो हमारी 42 और उसके ऊपर बनती है करती है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मुसीबतें और बढ़ी। CBI की टीम ने करीब 2.5 घंटे की पूछताछ। प्रदेश भाजपा करेगी कार्यकर्ताओं का सम्मान, सभी से सुझाव मांग करेगी क्रियान्विति। नगर निगम ने की कार्रवाई, बांगड़ और JK लॉन अस्पताल के बाहर से हटाए अतिक्रमण। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर की हर खबर CTI पर। नमस्कार।